और आप बोल रहे कि जुआरी को जुआरी नहीं बोलेंगे, आप जैसा बोल रहे हैं तो बराबर है ना। जुआरी को जुआरी बोलेंगे, मैं तो जुआरी हूँ नहीं। पॉकेट मार को पॉकेट मार बोलेंगे, पॉकेट प्लेयर के सरदार को पॉकेट प्लेयर बोलेंगे, लुटेरे को लुटेरा बोलेंगे। ये तो कहावत है ना सब। और शराबी को शराबी बोलेंगे, ये तो कहावत है। और जो सच्चाई है, इलेक्शन में कोई भी किस्म का हो, झेलना तो सब इलेक्शन में पड़ता है, चाहे कारपोरेटर हो, चाहे आमदार हो, चाहे जिला परिषद हो या खासदार हो। झेलना तो सबको ही पड़ता है। और कोशिश करते रहना, कोशिश से कार कभी बेकार नहीं होती। रखो अल्लाह पे भरोसा। कभी या भाषण होते हैं तो आपके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप जो है तो जुआ चलाते हैं, आपके ऊपर जो है तो टिकट ब्लैक का आरोप है, आप गैर कानूनी धंधे करते हैं। इसके बदले में आपका जवाब पिछले टाइम का जो एज ए फेस्टिवल था वहाँ पर आप गए भी थे, आपका वहाँ पे सत्कार भी हुआ था। उसके बाद में फिर क्यों इतना जो है तो आपके बीच में दूरियाँ। एमआईएम के जो प्रवक्ता आरिफ हुसैनी, उनका इंटरव्यू में कर रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि औरंगाबाद को मुस्लिम क़यादत नहीं मिली, मुस्लिम लीडर ही नहीं मिला। अरे मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम लीडर मिला इससे पहले आपने नाचने वाले, हम नाचने वाले नहीं। हमारा एक नाचने वाला बता दो, इस स्टेज पे दो लड़कियों के साथ नाच रहा। नचनिया ये है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। औरंगाबाद लोकसभा 2024 इलेक्शन चालू है। औरंगाबाद ज़िले में बहुत ज़ोर शोर से चालू है और कल जो है तो प्रचार ख़त्म हो चुका है। ये हम जो वीडियो बना रहे हैं ये प्रचार के तौर पे नहीं बना रहे, साफ तौर पे मैं बता दूं आपको, ये वीडियो सिर्फ एक जो नए वोटर्स है उनको एक मैसेज पहुंचाने के लिए हम ले रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान मौजूद है। आइए किस तरीके का प्रचार रहा, किस तरीके का समीकरण रहा, उसके ऊपर हम आज उनसे बात करते हैं। अफसर भाई, मेरा सीधा सवाल है आपसे, ये जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का जो प्रचार हुआ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन का प्रचार बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छे से हुआ और सभी लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। और अल्लाह के फजल करम से वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर साहब, सुजात दादा, अंजलि ताई, इन लोगों ने भी बहुत ज़ोरों से प्रचार किया। और पूरे तालुकों की जनता, ज़िले की जनता और शहर की जनता ये कह रही है कि विकास पुरुष अफसर खान को चुनकर देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी माँ बहनों पे, मेरे नौजवान साथियों पे, बुज़ुर्गों पे, दोस्तों पे, दलित समाज पे, धनगर समाज पे, ओबीसी समाज पे, क्रिश्चियन समाज पे, क्रिश्चियन समाज का भी मुझे पूरा सपोर्ट है। उन्होंने भी लेटर दे दिया और अल्लाह के फजल करम से ये सीट जीत के आ रही। आपके माध्यम से मैं शहर को और ज़िले को ही बताना चाहता हूँ। हमने देखा, हमने बहुत सारी सभाएं कवर की, हर नेता की सभाएं कवर की, लेकिन आरोप पे आरोप लगते रहे, कोई पर्सनल भी चला गया। हमने कुछ सभाओं में ये भी सुना कि किसी का जुए का कारोबार है, किसी का जो है तो टिकट ब्लैक करता था कोई बंदा। इतना पातड़ी पे, इतना नीचे गिर के भाषण देना ज़रूरी है क्या इलेक्शन के अंदर वोट हासिल करने के लिए? देखो, वो बोल रहे हैं तो मैंने भी बोला कि वो दलाल है। दलाल जो बोल रहा ना कि ब्लैक करते थे, वो शक्ति कपूर खासदार, वो तो दलाल है, लड़के सप्लाई करता। कॉलेज ज़माने में भी करता था और पूना में भी 13 साल लड़के सप्लाई करने का कारोबार उसने किया। वो दल्ला है। दल्ले के बारे में मेरे को वो कुछ भी बोला तो मुझे कुछ लगता नहीं। और आप बोल रहे कि जुआरी को जुआरी नहीं बोलेंगे, आप जैसा बोल रहे हैं तो बराबर है ना। जुआरी को जुआरी बोलेंगे, मैं तो जुआरी हूँ नहीं। पॉकेट मार को पॉकेट मार बोलेंगे, पॉकेट प्लेयर के सरदार को पॉकेट प्लेयर बोलेंगे, लुटेरे को लुटेरा बोलेंगे। ये तो कहावत है ना सब। और शराबी को शराबी बोलेंगे, ये तो कहावत है। और जो सच्चाई है वो लोग बोलते हैं। अफसर भाई, हमने देखा है कि आप जो है तो 25 साल से राजनीति में है, उसके पहले से होंगे, लेकिन हमने जब से देखा है आपको, आप कारपोरेटर ही है। हमने जब से होश संभाला, जब से आपको हमने कारपोरेटर ही देखा है। वो इलेक्शन में और खासदार के इलेक्शन में कितना फ़र्क होता है? यहाँ पे विवाद झेलना पड़ता है जब खासदार में आप कदम रखे थे। देखो, इलेक्शन में कोई भी किस्म का हो, झेलना तो सब इलेक्शन में पड़ता है, चाहे कारपोरेटर हो, चाहे आमदार हो, चाहे जिला परिषद हो या खासदार हो। झेलना तो सबको ही पड़ता है। और कोशिश करते रहना, कोशिश से कार कभी बेकार नहीं होती। रखो अल्लाह पे भरोसा, कभी हार नहीं होती, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन बार बार इलेक्शन में जब प्रचार होता है या भाषण होते हैं तो आपके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप जो है तो जुआ चलाते हैं, आपके ऊपर जो है तो टिकट ब्लैक का आरोप है, आप गैर कानूनी धंधे करते हैं। इसके बदले में आपका जवाब क्या है? ये देखो, मेरे को जो बोल रहा वो तो बायोडीजल का पार्टनर है 3-3 लोगों से। गुटखे का धंधा करता है, रेती का धंधा करता है, अनाज का धंधा करता है, देशी दारू से 5 लाख रुपये हफ्ता लेता है, वाइन शॉप से 5 लाख रुपये हफ्ता लेता है। जो बोल रहा तो वक्फ बोर्ड की आवाज़ उठाता है, 7 करोड़ रुपए लेता। ये शक्ति कपूर सिर्फ गांधी जी आए
तो गांधी जी को ही देखता है, वो किसी को देखता नहीं। और ये नंबर 2 के सारे धंधे वो शक्ति कपूर के ही है। क्या वजह है इतनी रिलेशन आपके जो है तो ख़राब होने की? मैं सीधे सीधे सवाल ये पूछूंगा कि जो पिछले टाइम का जो एज ए फेस्टिवल था वहाँ पर आप गए भी थे, आपका वहाँ पे सत्कार भी हुआ था, उसके बाद में फिर क्यों इतना जो है तो आपके बीच में दूरियाँ आ गई? ना मेरी कभी उनसे नज़दीकियाँ थी, मुझे गेस्ट बोल के बुलाया गया था, मैं गेस्ट बोल के गया। मुझे अगर कोई अदर पार्टी का भी अगर कोई बुलाएगा गेस्ट बोल के तो मैं जाऊँगा। राजकीय लड़ाई और राजकीय मुद्दे, मैं कांग्रेस के साथ भी राजकीय में कांग्रेस में था तो मैं अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ता हूँ। अब वंचित बहुजन अघाड़ी में तो मैं अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ता हूँ। और आपने देखा होगा कॉरपोरेशन में मैं शिवसेना और बीजेपी को अपना मुद्दा छोड़ के कभी बात नहीं करता। राजकीय लड़ाई तो अपनी अपनी जगह है ना, और राजकीय लड़ाई हर आदमी को लड़ने का अधिकार है। और मैं राजकारण में हूँ, 29 साल हो गए मुझे, और मैं राजकीय लड़ाई लड़ता हूँ। कल मैं एमआईएम के जो प्रवक्ता आरिफ हुसैनी उनका इंटरव्यू में कर रहा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि औरंगाबाद को मुस्लिम क़यादत नहीं मिली, मुस्लिम लीडर ही नहीं मिला। अरे मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम लीडर मिला, इससे पहले आपने देखो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया थे, उसके बाद में खाजी सलीम थे, उसके बाद में अब्दुल अजीम थे, अनेक यहाँ पर दिग्गज नेता मिलके गए नेता हुए। ये सुनामी में आया, लहर में आया, और ये मुस्लिम लीडरशिप यहाँ मिली बोलते हैं। तभी हैदराबाद में 4 मुस्लिम लीडरशिप को क्यों ख़त्म करे? अजहरुद्दीन को, शब्बीर अली को जो 10 साल डिप्टी सीएम था, और 2-4 लोग क्यों गिराए उन्होंने? यूपी में जाके 100 सीट क्यों लड़ाए? मुख्तार अंसारी को मार दिया गया, अतीक अहमद को मार दिया गया, अशरफ अहमद को मार दिया गया, अशरफ अहमद के बेटे को मार दिया गया, अतीक अहमद के बेटे को मार दिया गया। तो ये मुस्लिम लीडरशिप ये ख़त्म कर रहे हैं। मार दिया गया, उसमें एमआईएम का क्या दोष है? एमआईएम थोड़ी वहाँ पे राज कर रही है, वहाँ पे तो बीजेपी है ना। अरे तो बीजेपी को लाने वाले कौन है? योगी को लाने वाले कौन है? योगी एक बार वीडियो देख लो आप, रो रहा था सब लोकसभा के अंदर। इन्होंने 100 सीट लड़ा के उसको लाए ना, पूरा को मरवाने का काम इन्होंने किया। आपको याद होगा जब वहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे, असदुद्दीन अवैसी पे हमला भी हुआ था गोलियों से। अरे वो तो एक पूरा प्लान बना हुआ था। आप देखो ना, पूरी पुलिस बंदोबस्त के साथ, एसीपी के साथ, अतीक अहमद, अशरफ अहमद आरन को ठाठा सर में गोली मार रहे, और इसको टायर के नीचे मार रहे। कितनी मिली भगत है? ये सब राजकीय खेड़ी थी, ये मिली पूरी प्लानिंग से काम करते हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। अब लोग समझ गए, लोगों की आंखों पे से धूल और पर्दा हट गया, और इन्होंने जो जज्बात में लाते थे, आप देख लो ना। अब असद अवैसी 3-4 दिन पहले था, एक दिन नहीं है। आपने देखा होगा गंगापुर में 11:30 की मीटिंग रात में 6:30 बजे हुई, वो भी घेर के लोगों को ले गए गाड़ा भर के। और शाहगंज में इतने बड़ा आदमी जब यहाँ लोग आता था तो 30,000 पब्लिक, 40,000 पब्लिक, 50,000 पब्लिक रहती, 700-800 में मीटिंग लेना पड़ रही है उसको। तो पब्लिक है कहाँ इनके पास? अब पब्लिक समझ गई इनके भाईकावे में, इनके जज्बात में, उसमें आ नहीं सकते, ऐसा है। साफ तौर पे एमआईएम का ये कहना है कि मुस्लिम वोट जो है तो एमआईएम की तरफ है। अरे ये तो वक्त बताएगा ना। इन्होंने मुस्लिम बच्चों को अंदर करने का भी ये काम करेंगे, मुस्लिम बच्चों को बटन प्लेयर भी बोलेंगे, मुस्लिम बच्चों को अंदर भी डालेंगे। मुस्लिम लोग सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कारोबार कर रहे तो मुस्लिम लोग कर रहे, नशे का भी कारोबार करने का भी बोले तो मुस्लिम लोग कर रहे हैं। अब मुसलमानों से इनको क्या उम्मीद, और मुसलमान किस बेस पे इनको वोट मारेंगे? मैं समझता हूँ इनको मुसलमान वोट मारेंगे नहीं, ये चौथे नंबर पे रहेगा। ये स्पष्ट भूमिका है मेरी। आप एक नेता है, औरंगाबाद की बहुत बड़ा नाम है आपका औरंगाबाद शहर में। आपको क्या लगता है एमआईएम औरंगाबाद में आने से विकास हुआ या नुकसान हुआ? अरे सब नुकसान ही हुआ ना, आपके सामने है ना। पूरे नौजवान बच्चे अंदर है, पूरे माँ बहनें रो रही, चक्कर खा के गिर रहे, बिल आ रही, और ये टेरिस पे पार्टियां मना रहा शक्ति कपूर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वो बोल रहे कि आदर्श घोटाला का हमने सब कुछ किया। आदर्श घोटाले में क्या किया तुमने? किसको 100 रुपये दिलाया, किसको 200 रुपये दिलाया, किसको लाख रुपये दिलाया, किसको 50,000 रुपये दिलाया? तूने नौटंकी करा पूरा, और तेरी नौटंकी सामने खुल के आ गई, और तूने उनको कुछ दिलाने के बजाय तो और नुकसान करा दिया। 538 लोगों पे गुना दाखिल करा दिया तूने। अब उनको 7/12 देना है, उनको टैक्स पावती देना है, उनको वकील देना है। वो लोग तो बेचारे रो रहे, पहले परेशान है ठेवी के लिए, और इन्होंने दूसरा खर्चा उनको लाख रुपए का सबको दे दिया। सर भाई, मेरा सवाल ये है कि मुसलमान जो औरंगाबाद शहर के हैं उन्होंने इतना प्यार एमआईएम को दिया, 25 कारपोरेटर चुन के दिए, आमदार चुन के दिया, खासदार चुन के दिया, तो आपको नहीं लगता कि मुसलमान के दिलों में एमआईएम बसी हुई है? देखो, नांदेड़ में भी एमआईएम बसी हुई थी, 11 कारपोरेटर आए, अब 0 होगा। औरंगाबाद में भी लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने चुन के दिया, भरोसे पे दिया। लेकिन ये सब झूठों का बाजार है, नौटंकीबाज है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। इनका सरगना बोलता है कि मैंने 15 बाटल खून दिया। मैं इतना बड़ा हट्टा कट्टा हूँ, उससे ज़्यादा, लेकिन मैं भी 1 बाटल के ऊपर दे नहीं सकता। तो ये सब झूठों का बाजार है, लोग जान गए।
और लोग समझ गए कि इनका सब झूठों का बाजार है, इनको बैक टू पवेलियन वापस भेजेंगे, ऐसा मेरा स्पष्ट बोलना आपके माध्यम जब एमआईएम का खासदार यहाँ पर चुनकर आया, एक नेता होने के नाते आपको कितनी उम्मीद थी कि यहाँ पे विकास होगा? विकास तो हुआ ही नहीं। मैं यहाँ की क्या बात कर रहे हैं आप, चारों मैं तालुके घूम रहा हूँ, जिला घूम रहा हूँ, एक पैसे का विकास नहीं है। इन्होंने विकास तो छोड़ो, लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं गए। कई जगहों पे इनको बातें सुना रहे, इनके बेटे को बातें सुना रहे, तो ये कहाँ से चुन के आएंगे? ये मैं समझता ही नहीं कि चुन के आ सकता। जी, इम्तियाज़ जलील के पूरे सभा के अंदर, पूरे भाषण के अंदर कहीं ना कहीं बिना नाम लिए के समझ में आता है कि आपका जिक्र होता था। इंग्लिश में पार्लियामेंट लिख कर बताओ, वो संसद है, वहाँ पे 40 का 80, 20 का 40 नहीं होने वाला है। आप वहाँ पे उसको थिएटर समझ के जाने वाले हैं क्या? वहाँ पे अंदर बात करना पड़ता है। तो क्या कैसा लगता है आपको? देखो, मैं तो 25 साल से मैं सभागृह के अंदर बात करता, इसके जैसी दलाली नहीं करता, इसके जैसी लड़कियां सप्लाई नहीं करता। अगर ये पढ़ा लिखा है बोल रहा तो मेरे नज़र में ये बेवकूफ़ पढ़ा लिखा है। इसको ये नहीं मालूम कि पार्लियामेंट लिखना किसको नहीं आएगा, इसको ये नहीं मालूम कि सभागृह में मैं 25 साल से सेना और बीजेपी से लड़ रहा। इसने वहाँ जाके किया क्या? इसने क्वेश्चन जो भी उठाया, इसने एक क्वेश्चन का इसका रिजल्ट मुझे बता दो। इसने औरंगाबाद नाम और जो चेंज हो गया इसके वजह से हुआ, इसकी एनओसी इसने दिया, इसके वजह से नाम चेंज हुआ। नहीं तो औरंगाबाद में 25 साल से हम राजकारण कर रहे हैं, आज तक नाम चेंज हुआ नहीं था, इसके वजह से हुआ। इसने नाम संभाजी नगर करवाया, पूरा इसका हाथ है, दावे के साथ मैं बोलता हूँ। आरिफ हुसैनी से कल इसी बात पे मैंने चर्चा की कि एमआईएम पार्टी औरंगाबाद का नाम नहीं बचा सकी। उन्होंने बोले, और मैंने ये भी पूछा उनको कि संसद में इम्तियाज़ जलील ने इस पर आवाज़ नहीं उठाया। उनका साफ ये कहना था कि जब कोर्ट में अगर केस चलता है तो आप संसद में आवाज़ नहीं उठा सकते। कोर्ट में कब चला, कोर्ट में कब गया? जब अगर कोर्ट में अगर रहता था केस तो उनकी मजाल नहीं थी कि वो यहाँ पर नोटिफिकेशन लगाए, जीआर निकाले, उस पर सिक्का मुर्तब करे। जीआर, इनका नोटिफिकेशन निकला 1 महीने का, जीआर बना, उसके बाद सिक्का मुर्तब हुआ, उसके बाद लोग कोर्ट में गए। इन्हें तो कोर्ट में भी नहीं गया, इन्हें तो मीटिंग लिया था इतनी बड़ी गेस्ट हाउस में। ये सिर्फ बातों की दुकान है। ये बीजेपी से मिला हुआ है, बीजेपी से मिल के गेम खेलता। 10 उसने कब गाड़ा यहाँ पे आके, और यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया, नौटंकी करा। ये कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट का है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ। इसको बैठना था तो लोकसभा के बाहर बैठना था, सीढ़ियों पे बैठना था, वहाँ धिंगाना करना था, और लोकसभा के अंदर इसने आवाज़ उठाना था, उसको विरोध करना था। इसने तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ 10 डाला, 10 डालने के बाद में बोला कि यहाँ जब तक के नाम औरंगाबाद में रहेगा मैं 10 उठाऊंगा नहीं। फिर यहाँ से गया बॉम्बे, बॉम्बे से गया दिल्ली, दिल्ली से आया फिर बॉम्बे, बॉम्बे से आया फिर दिल्ली, बैग लेके आया और 10 उठा दिया। मुसलमानों को किस तरीके का खासदार मिलने वाला है इस बार? मुसलमानों को खासदार अब जाबाज, डेरिंगबाज, लोगों के सुख दुख में आने वाला, लोगों के लिए खड़ा रहने वाला, पुलिस स्टेशन में जाके बात करने वाला, कोर्ट में जाके नौजवान साथियों को 100-150 को छुड़ाने वाला, और माँ बहनों की दुआ लेने वाला। ये बोलता ना कि दुआ से आया, पहले 2 बार तू दुआ से आया था, लेकिन अब तेरे को माँ बहनों की, और जो 150 बच्चे पड़े गाँव के और किराड़पुरे के और कट गेट के गए, माँ बहनों ने ऐसी बदवा दी, अब तू वो बदवा से गिरने वाला। अल्लाह भी तेरे से खुश नहीं, अल्लाह भी तेरे से नाराज़ है, और माँ बहनें भी नाराज़ है, और नौजवान साथी भी नाराज़ है। अब तू मुंह के बल गिरने वाला है, ऐसा स्पष्ट बोल रहा है मेरा। अरे कि हम जुआरी को अगर जुआरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम नाचने वालों को अगर नाचने वाला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसा? ये नाचने वाले, हम नाचने वाले नहीं। हमारा एक नाचने वाला बता दो, स्टेज पे 2-2 लड़कियों के साथ नाच रहा। नचनिया ये है, इसका खानदान नचनिया है। ये हाई फाई बोलते ना, तो ये इस टाइप से जाते हैं, और ये अब इनको बाय बाय करने का टाइम आएगा। पब्लिक इनको बाय बाय कर रही, ऐसा मेरा स्पष्ट बोलना है। ऐसी जो उरूज पे जब औरंगाबाद शहर में एमआईएम पार्टी आई थी, ऐसी उरूज पे नांदेड़ में भी आई थी, लेकिन नांदेड़ में जो है तो पूरी तरीके से सफाया हो गया। तो क्या औरंगाबाद ज़िले के अंदर भी जो है तो एमआईएम का ऐसा हाल होने वाला है? 101% होने वाला है। अभी खासदार 4थे नंबर पे जाने वाला है। 4थे नंबर पे नहीं जाएंगा तो फिर मेरे को बोलना, औरंगाबाद शहर से भी इनका सफाया होने वाला है, और आमदार तो इनका आ ही नहीं सकता, और कारपोरेटर भी। जो हाल नांदेड़ में हुआ, अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान कौम और मिल्लत और नौजवान साथी और दलित समाज, उनका कारपोरेटर भी नांदेड़ के जैसे सफाया नहीं करेगा तो मेरा नाम बोलना। आपकी सभा में भी हमने देखा बहुत भीड़ उमड़ रही थी, किस तरीके का प्रतिसाद औरंगाबाद की जनता का आपको है? आपने देखा औरंगाबाद के नौजवान साथी, बुजुर्ग, माँ बहनें, दलित समाज, प्रकाश अंबेडकर साहब की आप सभा देख लो। हमारे पास तो पूरे जिले के लोग थे, एक भी गाड़ी बाहर की हमारे को बता दो। इनके पास तो नांदेड़ से आ रहे, परभनी से आ रहे, जालना से आ रहे, धुलिये से आ रहे, बीड़ से आ रहे, सिल्लोड से आ रहे, जो मतदार संघ के लोग नहीं है। ऐसे तो इनको बुलाना पड़ रहा, ये ऐसे ही लोगों को बुला रहे। और हमारे पास पूरे ज़िले के लोग थे, हमारे पास में लोग सुनने के लिए आ रहे, और हमको पूरी
तादाद में हमको चुना के देंगे, ऐसा मैं बोलता हूँ आपके नए माध्यम से। वोटर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? ज़रा हम शो के आखिर में हमेशा लेते हैं ये, क्या देखकर वोट देना चाहिए नए वोटर्स? देखो, नए वोटर्स मेरे पास में आज़ाद कॉलेज, सर सैयद कॉलेज के 400 बच्चे आए थे। उन्होंने तुम्हारे माध्यम से चैनल पे भी बोला है, वो रिकॉर्डेड है कि हमारे पहले बार नाम आए 400 बच्चे और हमारा पहला वोट हम अफसर खान को दे रहे। मैंने बोला भाई मेरे को क्यों दे रहे? तो आप काम करते बोले और आप कोर्ट में खड़े रह के पूरा महीना बच्चों को छुड़ाए, नौजवान साथियों को छुड़ाए, इसलिए हमारा पहला वोट 400 के 400 वोट तुमको जा रहे। फिर एक टीम आई और बोले हम 70 लोगों के नाम पहली बार आए, तो वो भी उनकी भी, मतलब मैं बोल रहा बोल के नहीं, ऑन रिकॉर्डेड है, वो भी 70 लोगों ने बोले कि हमारा पहला वोट हम अफसर खान को दे रहे। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह अपने साथ है, नौजवान साथी अपने साथ है, बुजुर्ग अपने साथ है, माँ बहनें अपने साथ है, और नए टर्म के जो बच्चे आए वोटर वो भी अपने को वोट दे रहे। आपकी सोशल मीडिया पे आपके बारे में जो है तो बहुत सारे वीडियो उल्टे पुल्टे आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? ये देखो, ये तो अभी मस्जिदों को नहीं छोड़ रहे, मस्जिदों में मीटिंगें ले रहे, उलमाओं के पूरे वीडियो अभी कल उन्होंने डाले कि सारे उलमाओं ने सपोर्ट कर दिया। मैं तो सारे उलमाओं से मिला, मैं ये बोल के मिला कि मुझे सपोर्ट करो। उलमाओं ने, मुफ्ती ने, मौलाना लोगों ने बोल दी कि हम किसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और एक अभी मैं वीडियो देख रहा कि वो दल्ला वकील वो बोल रहा है कि बोलिए साहब, बोलिए, ऐसा करिए, तो ये फेक वीडियो है वो भी मौलाना का। ये दल्ला वकील वो भी फेक वीडियो चला रहा, और सारा शहर जानता है कि इनके फेक वीडियो चलते हैं, ये कुछ भी डालते हैं। इन पे मैं औरंगाबाद शहर के तालुके के लोगों से और ज़िले के लोगों से ये कहता हूँ कि इनके कोई भी फेक वीडियो पे विश्वास मत करो। अफसर खान पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लड़ रहा, अल्लाह मेरे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है, माँ बहनें मेरे साथ है, नौजवान साथी मेरे साथ है, पूरा दलित समाज मेरे साथ है, ओबीसी समाज मेरे साथ है, क्रिश्चियन समाज मेरे साथ है, और अल्लाह के फजल करम से मैं चुन के आ रहा। ऐसा मैं आपके माध्यम से मुझे बता दीजिए, डायरेक्ट कारपोरेटर से खासदार पे आपने छलांग मारी है, तो क्या आपको इसकी जरूरत महसूस पड़ी कि हमें अब खासदार लड़ना चाहिए? अरे जो तो कुछ भी नहीं थे, हम तो भी कारपोरेटर 25 साल से, वो सुनामी में और लहर में आए हुए, हम तो भी कारपोरेटर 25 साल से, तो वो तो पाचने, हरमाल पाचने में आए हुए। मैं तो खिदमत कर रहा हूँ, मैं तो मस्जिदें बचाता हूँ, मैं तो दरगाहें बचाता हूँ, मैं तो पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, मैं तो कलेक्टर ऑफिस में जाता हूँ, मैं तो कारपोरेशन में कौम और मिल्लत की बात करता हूँ और कौम और मिल्लत के लिए लड़ता। इसलिए मैं, वो हरमाल पाचने में आया हुआ है, वो अब 6 आने में बिक जाएगा वो। जी, तो ये हमारे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान मौजूद थे। चलते चलते आखिर में मैं यही कहूँगा, इलेक्शन है, वाद विवाद चलते रहेंगे, लेकिन कल आप जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो ये ध्यान में रखिए कि हमें जातिवाद पर वोट नहीं डालना है, हमें देश के विकास पे, ज़िले के विकास पर वोट करना है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।